device pulls SDA low, first wins the race and gains control of the bus. होता क्या है कि हमारे पास 2 लाइंस है, क्लॉक की लाइंस और डेटा की लाइंस। तो ये दोनों को कंट्रोल कौन मास्टर करेगा? तो जो सबसे पहले SDA लाइंस को लो करेगा वही मास्टर कम्युनिकेट करेगा। ओके, एंड ऑल्सो इट इज पॉसिबल टू इश्यू रिपीटेड स्टार्ट्स initiating a new communication sequence without relinquishing control of the buses of the other master। अगर मान लो कि 2 मास्टर में से एक मास्टर चाह रहा है कि हम डेटा सेंड करता रहे, तो वो सेंड करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक कि फर्स्ट मास्टर कंप्लीट नहीं करेगा तब तक दूसरा मास्टर उसका यूज नहीं करेगा। ठीक है, इस केस में जो मास्टर्स सबसे पहले SDA लाइन स्लो करेगा वही स्लेव को कम्युनिकेट कर पाएगा और तब तक करता रहेगा जब तक कि उसके पास पूरे डेटा सेंड नहीं हो चुका। ठीक है, सो ही विल सेंड द रिपीटेड डेटा। Now this is the address frame. So the address frame is always first in any new communications. Without sending the address, you can't able to communicate the slaves. Okay, so for a 7-bit address, the address is clocked out most significant bit first, allowed by the read-write of a bit, indicating whether this is a read or write operation. तो हम क्या करेंगे, जो 7-bit एड्रेस हम सेंड करते हैं उसमें MSB बिट को पहले सेंड करते हैं। ठीक है, एंड रीड राइट बिट डिपेंड करता है कि आपको रीड करना है या राइट करना है। अगर रीड ऑपरेशन करना है यू हैव टू सेंड 1, इफ यू वांट टू यूज राइट ऑपरेशन देन यू कैन सेंड 0। नाउ यू कैन सी दैट व्हाट इज द एक्नॉलेजमेंट बिट, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्नॉलेजमेंट बिट, you have to remember. So it is the 9th bit of the frame. 7 bit is the address, okay, 8 bit is the read write, and 9th bit is the acknowledgement. Now this is the case for all frames, remember that. First of all, मतलब बिना एड्रेस सेंड किए हुए आप डेटा सेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप एड्रेस सेंड नहीं करेंगे तो कोई भी स्लेव्स कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा। So now once first 8 bit of the frame are sent, the receiving device is given control over SDA. If the receiving device does not pull the SDA line low before 9th clock pulse, it can be inferred that the receiving device is either did not receive the data or did not know how to pass the message. Now what will happen? Let us consider you are sending the address 8 bit, 7 bit address and 8 bit read write operation. लेकिन मान लो कि उस दैट टाइम में SDA लाइंस हाई है, तो अगर SDA लाइंस हाई है इसका मतलब ये है कि स्लेव डिवाइसेस जिससे हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं वो प्रॉपर काम फंक्शन नहीं कर रहा है। ओके, सो इन दिस केस द एक्सचेंज हॉल्ट and it's up to the master of the system to decide how to proceed. It means you can send that this is a type of error. This error will be taken care by the masters. How will take care by the masters? Bit sending the acknowledgement bit. If you are sending the acknowledgement bit, it will reach the slave devices. इसका मतलब क्या है कि हमारा उसके साथ कम्युनिकेशन बढ़िया है। ठीक है, गुड है। Now when we are talking about the data frames, after the address frame has been sent, data can begin being transmitted. जब हमने एड्रेस सेंड कर दिया इसका मतलब स्लेव कम्युनिकेट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा सेंड करेंगे। तो द मास्टर विल सिंपली कंटिन्यू जनरेटिंग क्लॉक पल्सेस एट ए रेगुलर इंटरवल एंड द डाटा विल बी प्लेस्ड ऑन SDA बाय आइदर ए मास्टर और द स्लेव। होता क्या है, इतना होने के बाद, जब कम्युनिकेट होने के बाद हम क्या करेंगे, मास्टर क्लॉक पल्सेस जनरेट करता रहेगा और देन मास्टर विल सेंड द डेटा और स्लेव विल सेंड द डेटा। दोनों में से कोई भी डेटा सेंड कर सकता है। इट मींस दैट दोनों में से कोई भी रीड कर सकता है और कोई भी राइट कर सकता है। So one is also stop condition.
मान लीजिए कि सारा डेटा मैंने सेंड कर दिया, ठीक है, तो वंस ऑल डेटा फ्रेम्स हैव बीन सेंड द मास्टर विल जनरेट a स्टॉप कंडीशन। हम वो जब सेंड करता रहेगा, डेटा उसके पास खत्म हो जाएगा, तो पता कैसे चलेगा कि हमें रोकना है, ठीक है, अदरवाइज इट विल वर्क, डेटा सेंड नहीं करेगा लेकिन पावर कंजम्पशन होता रहेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टॉप कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। तो स्टॉप कंडीशंस प्रोवाइड कैसे करते हैं, तो एसटीए लाइंस पे हम क्या करते हैं, लो टू हाई ट्रांजिशन कराते हैं। जब लो टू हाई ट्रांजिशन करेंगे, जब 0 से 1 क्लॉक लाइन्स जाएगी, मतलब क्या होगा, क्लॉक लाइन्स फिर हमेशा हाई रहेगा, क्योंकि जब भी हम डेटा सेंड करते हैं तो एससीएल लाइन्स लो होती है, ठीक है। तो एससीएल हाई करेंगे तो उससे क्या होगा, स्टॉप कंडीशंस जनरेट होता है और मास्टर बोलता है कि द डेटा ट्रांसमिटेड, जो भी कम्युनिकेशन करना था, डेटा ट्रांसफर करना था, वो डेटा ट्रांसफर हो चुका है। ओके, सो द ड्यूरिंग नॉर्मल डेटा राइटिंग ऑपरेशंस द वैल्यू ऑन एसटीए शुड बी नॉट चेंज व्हेन एससीए क्लॉक इज हाई टू अवॉइड फॉल्स स्टॉप कंडीशन। हम क्या करेंगे, एक बार अगर चेंज कर देंगे तो अगर डेटा सेंड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं तो क्या होगा, एसटीए लाइंस की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करोगे तो क्या होगा, वो रीड और राइट में एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि 0 और 1 पे डिपेंड करता है कि ये रीड करेगा या राइट करेगा। ओके, दिस इज अ समराइजेशन ऑफ स्लाइड्स कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले क्या करेगा, हम अगर ट्रांसमिटेड कम्युनिकेशंस with the help of I2C communication protocol, if I want to send the data, then how will communicate the device and how will transfer the data. So this is the 6 points which is I have covered. The first thing is, remember that first the master will send a 7-bit address bus, 7-bit address for which slave it wants to communicate. जिस स्लेव से कम्युनिकेट करना होगा मास्टर्स को, उसके करस्पॉन्डिंग 7-बिट एड्रेस उसका भेजेगा। एड्रेस जब दोनों पोर्ट पे मैच करेगा, स्लेव और मास्टर का, तब वो स्लेव हो जाएगा, पर्टिकुलर होगा, वो कम्युनिकेट कर पाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, सेकंड लाइन में 0 और 1 डिपेंड करता है कि हम स्लेव को रीड करना चाह रहे हैं या राइट करना चाह रहे हैं। देखो, प्रोसेसर या कंट्रोलर्स में दो ही ऑप्शन होती है, आइदर यू कैन रीड द डेटा or you can write the data. Okay, so the transmission of data is involving reading the data or writing the data. अगर मान लो कि तुम सिस्टम से पेन ड्राइव में कॉपी कर रहे हो, इसका मतलब होता है कि सिस्टम में जो भी डेटा है, that data will be read by the processor and then he is going to write to the pen drive. ऐसा नहीं है कि वो डाटा को सेंड करता है, डाटा इज नॉट सेंडेड, data is read and data is, after that it is written on that. So there are two things. So now the third one is if slave exists on the bus, then it will respond with the acknowledgement bit for the address. अब क्या होगा, जब हम 7-बिट एड्रेस और रीड राइट सिग्नल सेंड करेंगे तो वो पार्टिकुलर स्लेव्स जिसका ये एड्रेस है, वो स्लेव्स रिस्पॉन्ड करेगा विद द हेल्प ऑफ एक्नॉलेजमेंट बिट कि हाँ, इट्स ऑल द थिंग्स आर रेडी और नॉट। ओके, देन मास्टर देन कंटिन्यूज इन आइदर ट्रांसमिट और रिसीव मोड्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो फोर्थ कंडीशन में क्या होगा, जब स्लेव्स रेडी है तब क्या करेगा, मास्टर्स इज एबल टू सेंड द डेटा और रिसीव द डेटा। The address and data bytes are sent most significant bit first. Remember that when you are transferring the data, always sending most significant bit first, then you can go for the next data. Let us consider if 8-bit data is there like this, then this data will be sent first, again this, again this, again this, like that. This fashion it will work. Again, the last thing is if the master terminates ट्रांसफर करना, कम्युनिकेट करना नहीं चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए स्टॉप कंडीशन सेंड करेगा ताकि
my data transmission is over. So ये 6 पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स रिमेंबर करना है कि हाउ कैन यू कम्युनिकेट विद द I2C protocol. Now you can see the types of data transmissions. Now, types of data transmission. There are 3 types is possible. The one is either single message where a master writes data to slave, single message where master reads data from slaves, combined format where master issues at least 2 reads or writes operation to one or more slaves. क्या होता है कि एक बार में हम क्या करते हैं कि एक बार में तो ये होगा कि या तो मास्टर डेटा राइट करेगा स्लेव में या मास्टर डेटा रीड करेगा स्लेव को, ठीक है। और तीसरा फॉर्मेट होता है कि अगर मास्टर एक साथ 2 और 3 रीड और राइट ऑपरेशन करता है या एक से मोर स्लेव के साथ ऑपरेशन करता है, तो ये 3 कंडीशंस होते हैं, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस में क्या करता है I2C डेटा ट्रांसमिट करता है। जब भी डेटा ट्रांसमिट करेगा तो स्टार्ट एंड स्टॉप सिग्नल के साथ। तीसरा एप्लीकेशन है, इसका हम यूज कहां करते हैं, where you want to use of the I2C applications. Now what will happen, their common application is in the place of ROM configuration, RAM configurations, okay, real time clocks, NVRAM, non volatile RAM, DAC, ADC, LCD display, हम जहां पे यहाँ पे यूज करते हैं सिस्टम में, मदरबोर्ड में भी हम बहुत सारी जगह यूज करते हैं, ठीक है। बहुत सारा ऐसा कम्युनिकेशंस कंपोनेंट्स है जिसको हम क्या करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है I2C हम कहाँ यूज करते हैं, वैसा जो जहां लो पेरिफेरल डिवाइसेज है। लो पेरिफेरल डिवाइसेज मतलब सिस्टम की जो फ्रीक्वेंसीज है और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस की फ्रीक्वेंसीज है उस फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड लो पेरिफेरल डिवाइसेस।